बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। इस्लामाबाद टॉक्स जो कि यूएस और ईरान के दरमियान में टॉक्स हुए कल 11 अप्रैल को, वो ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं। कोई रिजल्ट नहीं निकला। जेडी वेंस ने खुद कहा कि नो डील हैज़ बिन रीच्ड, और ऐसी सुबह उठ के चला गया ये वापस अमेरिका जेडी वेंस से। और ईरान का जो मौक़िफ़ है, ईरान का ये कहना है कि इस तरह के टर्म्स कंडीशंस, इस तरह के डिमांड्स अमेरिका के जो कि अनरीजनेबल थे, दे डिड नॉट मेक एनी सेंस। वही बात जो मैंने कल कहा था, जो कल हमने चीज़ें डिस्कस किए थे लेक्चर में, जो टर्म्स कंडीशंस के ये यूएस की तरफ से डिमांड्स होंगे ईरान के लिए, ये कंडीशंस होंगे, और ये जो हैं ईरान एक्सेप्ट कर सकता है और ये ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वही बात हो गया कि ईरान ने जो हैं वो कंडीशंस, यूएस ने वो डिमांड सेट किए हैं जो ईरान ने बिल्कुल भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ तक कि जहाँ तक बात है इस्लामाबाद के टॉक्स को, ये तो फेल हो चुकी हैं। अब हो सकता है फ्यूचर में कोई और राउंड हो, कहीं तुर्की के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहीं और जगह पे, लेकिन अभी तक जो हैं ये टॉक्स फेल हो चुके हैं और कोई अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर जब ईरान का डेलीगेशन आया यहाँ पाकिस्तान में, जो उनका जहाज़, जो प्लान, वहाँ जो बाहर कुछ लिखा हुआ था, जो पिक्चर्स लगे हुए थे, वो ये बच्चियों की पिक्चर्स लगे हुए थे। मीनाब स्कूल, 168 गर्ल्स स्टूडेंट्स वर मार्टर्ड। जब 28 फरवरी को 2026 का जो फर्स्ट दिन था इस वार का, ये ईरान का बिल्कुल जो है ये साउथ वेस्टर्न साइड, एग्जैक्टली यहाँ पर हार्मज स्ट्रेट के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर यह सिटी है मीनाब, जहाँ पे अटैक हुआ। मीनाब 168 उन बच्चियों के जो हैं पिक्चर्स और बैग्स और बुक्स सीट्स पर रखे गए। एक मैसेज दिया ईरान ने, और ईरान का जो मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के या पार्लियामेंट के ईरान के अंदर, माई कंपेनेंट्स ऑन दिस फ्लाइट्स। ज़रा यहाँ से आप सोचें कि ईरान ने अहद कर लिया, ये तय कर लिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और ये दुनिया के लिए एक मैसेज, एक यूएस के लिए मैसेज कि आप लोगों ने हमारे बच्चियों को, स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को शहीद किया है, इसका रिवेंज लाजमी लिया जाएगा। हम इजीली आपके साथ डील साइन नहीं करेंगे। और एक मैसेज दिया ईरान ने ये जो है दुनिया को। यहाँ पे ट्रंप का कहना और यूएस के जो सिक्योरिटी, उनके मुताबिक कल जो है यहाँ पर जो हार्मज स्ट्रेट है, यहाँ से अमेरिका के 2 वारशिप्स ने जो हैं क्रॉस किया। ये है ओमान गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, हार्मज के जो हैं कुछ साउथ ईस्टर्न साइड में, और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर पर्शियन गल्फ। तो यहाँ गल्फ ऑफ ओमान से हार्मज क्रॉस करके पर्शियन गल्फ में दाखिल हुए, ये कहना है अमेरिका का कि 2 जो उनके हैं ये वारशिप्स नेवी को लेकर, एक है यूएसएस माइकल मर्फे, और दूसरा यह है यूएसएस फ्रैंक पेटरसन। तो ये कहना ट्रंप का कि ये वो हमारे जो हैं वारशिप्स हैं जिनका टास्क ये था कि जो हार्मज स्ट्रेट में जो ईरान ने यहाँ पर माइंस फिट किए, इंस्टॉल किए, उनको हमें जो है डिसबैन करना है, उनको हमें डिफ्यूज़ करना है, ख़त्म करना है, निकालना है वहाँ से। और फिर यहाँ पर जो है ट्रंप ने खुद एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने यह कहा कि यहाँ जो हार्मज के अंदर ये जो इलाका हार्मज का बिल्कुल यहाँ पर ये एरिया, अब ये जो है ये गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ, ठीक है जी, ये जो एरिया है हार्मज का यहाँ पर, अब यहाँ से ये हो हार्मज स्ट्रेट। तो ट्रंप ने कहा, खुद अमेरिका के जो हैं सेंट्रल कमांड ने कहा उसके मुताबिक कि यहाँ पे ईरान ने कुछ इस तरह के लैंड जो है, लैंड माइंस तो नहीं है, माइंस, मैरिटाइम माइंस हैं, वाटर को लेकर, पानी को लेकर,
लैंड माइन्स वो अलग हैं जो ज़मीन पे रख लेते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। कोई शख्स अगर कोई चीज़ वहाँ पे उनके ऊपर प्रेस करेगा तो वहाँ से जो है वो धमाका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हैं पानी को लेकर माइन्स। तो ये कहना अमेरिका का कि ईरान ने इतने ये माइन्स इंस्टॉल किए, फिट किए या हार्मज स्ट्रेट के अंदर, अब खुद नहीं पता ईरान को कि वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किए गए। ये कहना है यूएस के सेंट्रल कमांड का कि ईरान को खुद को भी नहीं पता होगा फ्यूचर में, अगर ये एग्रीमेंट साइन किया भी जाए कि भाई सब कुछ ओके हो गया फाइनली, जो है ईरान शुड नाउ ओपन दी हार्मज स्ट्रेट। तो यहाँ जो ईरान ने इंस्टॉल किए हैं, जो यहाँ यूज़ किए हैं माइंस को, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल काम है। हम मुश्किल से बच बच के जो हैं अपने शिप्स को यहाँ क्रॉस करके यहाँ लेकर आए पर्शियन गल्फ के अंदर। ये कहना है यूएस का सेंट्रल कमांड का। इवन ट्रंप ने खुद कहा कुछ ऐसा। ये हैं वो माइंस। मैक्रो ने जो है कहा कि हम 15 कंट्रीज, फ्रांस और 15 कंट्रीज हैं, हम एक टीम बना रहे हैं ताकि हम जो है ईरान को कन्वेंस कर सकें प्रॉपरली कि वो जो है हार्मज स्ट्रेट को यहाँ पर जो है प्रॉपरली खोल दे फॉर ट्रेड। यहाँ पर ये फ्रांस से इसका ये कहना है कि दुनिया का 20% जो है वो ट्रेड आयल को लेकर वो ट्रेड यहाँ से होता है, चाहे टुवर्ड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट, फिर यहाँ से चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो अमेरिका हो। तो लिहाजा हार्मस को जो है लाजमी खोलना चाहिए फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स, पीसफुल पर्पज़ के लिए। वहाँ से जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनको क्रॉस करने दिया जाए। तो 15 कंट्रीज़ का जो है एक टीम बनाया गया है। अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम डिस्क्लोज फ्रांस ने अभी तक नहीं किए हैं। वेल अभी तो ये कहना है फ्रांस का कि हमको यहाँ फोर्स जो है यूज़ नहीं करेंगे यहाँ अगेंस्ट ईरान के, वो ओपन करे हार्मज स्ट्रेट को, लेकिन कुछ टॉक्स वगैरह और कुछ कहीं प्रेशर डाल के हमें इसको खोलना है लाजमी। मतलब ये मामला अभी जो है वो आगे जाएगा। हो सकता है फिर नेटो बीच में आ जाए। अभी तक नेटो ने सपोर्ट नहीं किया है ट्रंप को, यानी कि यूएस को और इजराइल को। चाहे वो फ्रांस है, यूके ने, स्पेन ने, किसी भी कंट्री ने जो है नेटो को सब जो है यूएस को सपोर्ट नहीं किया। और इसमें कोई अजीब व गरीब बात नहीं है, क्योंकि नेटो का जो आर्टिकल 5 है, नेटो के चार्टर का आर्टिकल 5 इट्स अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि अगर एक कंट्री के ऊपर, एक नेटो के मेंबर के ऊपर किसी और कंट्री ने अटैक किया, द होल नेटो विल रिस्पॉन्ड कलेक्टिवली। तो अभी तो ईरान ने कोई भी हमला नहीं किया यूएस के ऊपर, तो हम क्यों आपको सपोर्ट करें। ठीक है जी। तो 32 मेंबर्स हैं नेटो के, इंक्लूडिंग द यूएसए। अब वो सब के सब खामोश हैं अभी तक तो, लेकिन खुदशा है कि ये जंग आगे जाएगा तो फिर फ्रांस वगैरह कुछ और कंट्रीज इस जंग का हिस्सा बनेंगे लाजमी। वेल मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि ये शख्स जो है नेतन्याहू, यानी कि इजराइल, ये नाखुश है। जो अभी सीज फायर हुआ ईरान को लेकर, सबसे बड़ा दुख हुआ इस शख्स को, नेतन्याहू को, क्योंकि ये चाहता है ये रिलेवेंट रहे, इसके बारे में आप बात करें, इसके बारे में आप डिस्कस करें, तो इसका रिलेवेंस जो है वो मेंटेन हो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। तो अब अगर ये इशू सॉल्व हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर होगा अटेंशन टुवर्ड्स इजराइल, या फ़लस्तीन है, वो लेबनान है, वो शाम है, फिर वहाँ पर जो ये नहीं चाहता। इसको जो अभी फ्री हैंड दिया गया है यहाँ गजा के अंदर, लेबनान के अंदर, दुनिया का तवज्जो यहाँ पर टुवर्ड्स ईरान में। तो अब ये जो टॉक्स फेल हुए अभी इस्लामाबाद के अंदर, ये बहुत खुश हुआ नेतन्याहू। ठीक है जी। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई है, वो सऊदी अरेबिया, वो कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि या तो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका अटैक ना करते, अगर अटैक किया भी है, जो ऑब्जेक्ट है रजीम चेंज का, वो लाजमी अचीव किया जाए। क्योंकि अभी जो ईरान ने हमारे साथ किया, जो ईरान ने अटैक्स किए हैं, चाहे वो बेसिस वगैरह जो भी हैं सऊदी अरेबिया के अंदर,
यहाँ लेबन जो है बहरेन में, ये कतर है, यूएई है, यहाँ पर जो यूएस के वहाँ एयर बेसेस हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया ईरान को। उसके अलावा ईरान ने हार्मज को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, यहाँ पर कोई ट्रेड कुछ नहीं है। तो ईरान ने खुद को साबित किए दिया एज रीजनल पावर इन द मिडल ईस्ट, कि इस खित्ते का, नियर ईस्ट यानी कि मिडल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का मैं पावरफुल कंट्री हूँ, आई एम द किंग। ये ईरान ने अनाउंस कर लिया, ये ऐलान कर दिया है, जो अरब कंट्रीज को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो अभी अगर ये टॉक्स फेल हैं, दैट मीन्स के कहीं ना कहीं ये खुश लाजमी होंगे कि ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ या जो इसका ताकत है, पावर है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो बाकी चीज़ें हैं वो लाजमी ख़त्म किए जाएं, तो फिर हम तब सेफ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी खुश होंगे लाजमी। उसके अलावा जो मैंने कहा कि जो है इज़राइल, देखिए इज़राइल के पास जो है दो बेनिफिट। एक तो ये कि जो आजकल इज़राइल अटैक्स कर रहा है लेबनान के ऊपर, ये इज़राइल है, फ़लस्तीन को लेकर ये वेस्ट बैंक और ये गज़ा पट्टी यहाँ पे आ गया। ये गोलान हाइट्स हैं जो इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है सिंस 1967, 6 डे अरब इज़राइल वार। वैसे ये शाम के एरियाज़ हैं। अच्छा, 1982 को भी इज़राइल ने हमला किया था लेबनान के ऊपर और फिर हिजबुल्लाह बनाया गया था। फिर क्या बना था? फिर हिजबुल्लाह बना था। अच्छा जी, तो इज़राइल के बिल्कुल नॉर्थ में जो है यहाँ पर ये लेबनान है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये लेबनान आ जाता है। ठीक है जी। अब ये मानना है इज़राइल का कि ये जो एरिया है साउदर्न लेबनान का, मुझे यहाँ पे कब्जा करना है, इसको मुझे शामिल करना है अपने साथ यहाँ पे, तब जाकर मैं सेफ रहूँगा लेबनान से। ये लेबनान है, ये साउथर्न साइड में इज़राइल है और ईस्ट में सीरिया है, नॉर्थ में भी सीरिया है लेबनान के। अब यहाँ पर ये है लेटानी रिवर। रिवर का नाम क्या है? लेटानी रिवर। ये रिवर एक्चुअली यहाँ से निकलकर यूं फिर यहाँ से यूं आ जाता है रिवर ये। अब ये माना इज़राइल का है कि जो साउथ ऑफ लेटानी रिवर, ये जो एरिया है लेबनान का, ये एरिया सारा का सारा, इस पर हम कब्जा कर लें, इसको हम अपने पास रखें, अपने जो है अनेक्स कर लें। अब ये इज़राइल जो है ये कोशिश कर रहा है कि इतना बड़ा सा एरिया जो है वो हमारे कब्ज़े में आ जाए, और यहाँ से जो है बैठ के हिजबुल्लाह, जो कुछ फ़लस्तीन के या ईरान के जो सपोर्टर्स हैं वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो अब ये जो है इज़राइल इस पर ऑलमोस्ट कब्ज़ा करने वाला है, ये साउथ ऑफ लेटानी रिवर, दिस एरिया ऑफ लेबनान। उसके अलावा इज़राइल ने क्या डिसाइड किया कि 34, अब ये कल की बात है, 34 इलीगल सेटलमेंट्स यहां वेस्ट बैंक के अंदर इज़राइल ने अनाउंस किया कि हम मजीद जो हैं 34 कब्जे करेंगे, सेटलमेंट्स बनेंगे, कॉलोनीज बनेंगे वेस्ट बैंक के अंदर। कुछ सालों के बाद, मेरे ख्याल में कोई 10-15 सालों के बाद, ये जो पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है ना, यहाँ पर ज्यूज़ यानी कि इजराइली आ जाएंगे। यहाँ पे कोई मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। अगर मुसलमान होंगे भी सही तो ये मुकम्मल तौर पे फलस जो है इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ बस कब्जे हैं, सेटलमेंट्स हैं इलीगली इजराइल के। ये 1967 को जो हुआ अरब इजराइल वार, उसके बाद यहाँ पे आकर सेटलमेंट्स बनाए हैं इजराइल ने, कब्जे किए हैं इनके ऊपर। ठीक है जी। तो इजराइल के लिए अभी एक जो है लाइसन है, उसके पास माहौल भी है कि दुनिया बिजी है ईरान और यूएस को लेकर, तो हम यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। और जो इजराइल जुल्म कर रहा है, चाहे लेबनान में जो लोग शहीद हो रहे हैं, गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, बस क्या कहें हम लोग। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है, अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा। अगर ईरान और अमेरिका अगर मजीद जो है वो इजराइल और अमेरिका अटैक्स करते हैं ईरान के ऊपर, तो फिर क्या होगा? हार्मस क्लोज रहेगा, ईरान के अटैक्स होंगे यहाँ पे जो हैं, जो बेसेस हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, यहाँ बहरीन है, ये कतर है, यहाँ पर यूएई है वहाँ पर। तो अब क्या है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा अग्रीमेंट था डिफेंस को लेकर, ये वाला SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, साइंड ऑन 17 दिसंबर, नहीं ये सितंबर है, ये सॉरी ये सितंबर, ये मोदी का तब बर्थडे था, आई रिमेंबर, एक गिफ्ट मिला था मोदी को,
17 सितंबर 2025 को जो है जब ये साइन किया गया ये अग्रीमेंट जो है यमामा पैलेस रियाद में सऊदी अरेबिया के अंदर, और ये इसको हमने एक्टिव किया। ये यूं समझे कि लाइक नेटो चार्टर आर्टिकल 5, अगर जो है पाकिस्तान को कुछ हुआ यानी कि कोई अटैक पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी के ऊपर भी ये अटैक तस्वर किया जाएगा, और कोई भी अटैक सऊदी अरेबिया के ऊपर ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक माना जाएगा। बोथ द कंट्रीज विल रिस्पॉन्ड जॉइंटली। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस अग्रीमेंट को पाकिस्तान ने एक्टिव कर लिया है, इसको इफेक्टिव कर लिया। वो कैसे? वो ऐसे, कल की बात है। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, सऊदी अरेबिया का जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है, वहां पे देखें जरा ये एयरबेस कहां पर है। सऊदी का बिल्कुल ये ईस्टर्न साइड, बहरेन के बिल्कुल, ये बहरेन है इसके बिल्कुल वेस्ट में, यहां पे पर्शियन गल्फ के साथ एक पोर्ट सिटी है, सी पोर्ट है सऊदी अरेबिया का, उसका नाम है दहरान, जहां पर है किंग अब्दुल अजीज एयरबेस। ये एयरबेस पाकिस्तान के हवाले किया गया है, और ये हैं वो मनाजिर जो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर्स, JF-17 ब्लॉक 3 जो हमने इनको अपग्रेड किया है, तो उनको हमने डिप्लॉय किया इस एयरबेस में, और तकरीबन कोई 13,000 सोल्जर्स भी आर्मी फोर्स पाकिस्तान ने सेंड किए सऊदी अरब को। तो अब यहां पाकिस्तान आ चुका है सऊदी को डिफेंड करने के लिए। अब अगर ईरान जो है कोई मिसाइल या ड्रोन मारता है सऊदी अरेबिया को कहीं पर भी, और ये तो करीब है, यहां तो एयरबेस हमारा करीब एयरबेस ही है, या कहीं और रियाद में है प्रिंस सुल्तान एयरबेस कहीं और जगह पे, तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, ईरान के ऊपर कोई एक्शन लेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी जल्दी में इजराइल और अमेरिका, खासतौर जो इजराइल है, ये कोई भी अटैक नहीं करेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर। अभी तो मुझे नहीं लग रहा, फ्यूचर में होगा लाजमी, वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं। तो पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव हो चुका है मिडल ईस्ट के अंदर। फ्रांस ने अनाउंस कर लिया कि हमें 15 कंट्रीज़ की हम जो हैं, हमारे पास एक टीम हमने तश्कील किया है तो ओपन हार्मज स्ट्रेट। और ट्रंप ने कहा कि हमारे जो शिप्स हैं नेवी के, वॉर शिप्स हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी जो हैं अब मौजूद हैं, चाहे वो ओमान गल्फ़ में, वो पर्शियन गल्फ़ में, अरब सी के अंदर। तो ये मसला जो है और भी ख़राब हो सकता है अगर ये जल्दी इशू हल नहीं हुआ तो। बस उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हल हो जाएगा। वेल, इन दी एंड आई वुड लाइक टू से हियर, हमारे पास आप लोगों के लिए है डेली करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम, एक ऑफर, जहां हम कवर करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को। यह है वन लाइन फॉर्म, वन लाइन में 20 डेवलपमेंट्स हम डेली कवर करते हैं, जो आपको PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं ग्रुप में, चाहे CSS के लिए, CCE, PMS, MOD, लेट, ISSP, जो भी टेस्ट है आपका एग्जाम है, चाहे डिस्क्रिप्टिव, MCQs, कोई इंटरव्यू, सबके लिए आपको सपोर्ट करेगा ये करंट अफेयर्स के लिए भी और इवन आयर के लिए भी। हमने फीस बहुत कम रखा है, सिर्फ और सिर्फ 500 पूरे महीने का फीस है, पूरे महीने का मंथली फीस जस्ट 500। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।